प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट, पौधे या फूल के पौधे किसे पसंद नहीं होते दोस्तों, सभी को पसंद होते हैं। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं सभी के चैनल बिजनेस बाबू करता हूं। सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन प्लांट नर्सरी का बिजनेस आइडिया। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन प्लांट नर्सरी का ये बिजनेस आइडिया मुझे काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे सबसे बेस्ट बिजनेस आइडियाज में से एक है। इससे दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहली बात, सबसे पहले डिफिकल्टी इस बिजनेस आइडिया में आती है कि प्लांट कहां से लाएं। बिजनेस को स्टार्ट करने के सबसे पहले प्लांट चाहिए होगा। तो इसके लिए दोस्तों दो तरीके हैं। सबसे पहली बात, आप क्या कर सकते हैं, आसपास की जो आपकी नर्सरी वहां पर से आप टैगिंग कर सकते हैं। वहां पर से आप टैगिंग कर सकते हैं कि हम आपके प्लांट को लेके ऑनलाइन सेल करेंगे, मतलब घर घर लोगों को पहुंचाएंगे, लोगों को डिलीवरी करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है दोस्तों, आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, खुद ही आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद वहां पर से आप सेल कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। हमेशा दोस्तों किसी बिजनेस को छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता। आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, यदि आपका बिजनेस नहीं चल पाया तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। इसी कारण दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं छोटे से शुरू करें, सोच बड़ी रखें और उस सोच के साथ जो आपने छोटे शुरू किया था उसमें ढालें, मतलब कि इस बिजनेस को बहुत ही बड़ा करें। स्टार्टिंग में हमेशा छोटे से शुरू करना चाहिए। उसके बाद तो दोस्तों जब आपकी बिजनेस बड़ी हो जाएगी उसके बाद तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि यहाँ पर आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे। यदि आप नर्सरी वालों से टैगिंग कर रहे हैं, वहां पर से आप प्लांट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप पे पैसे नहीं खर्च हो रहे, क्योंकि आप वहां पर से प्लांट तभी लेंगे जब आपके पास ऑर्डर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको प्लांट तभी लेना जब आपके पास ऑर्डर आएगा, मतलब अभी तक आपके एक भी रुपए खर्च नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर कैसे रिसीव करेंगे, मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब दूसरी बात आती है, प्लांट तो हमारे पास आ गया, अब दूसरी बात आती है इसकी डिलीवरी कैसे करें, लोगों तक पहुंचेगा कैसे ये मेरा प्लांट। तो इसके दोस्तों दो तीन तरीके हैं। पहला बात तो आप क्या कर सकते हैं, ई रिक्शा खरीद सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नया ई रिक्शा नहीं खरीदना, आप सेकंड हैंड थर्ड हैंड खरीद सकते हैं, जो कि आपको 20 से 30 हजार में मिल जाएगा। जब यहाँ पर से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, आपसे 20 से 30 हजार रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक काम और क्या कर सकते हैं, यदि आपको ई रिक्शा नहीं खरीदना, आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, तो आपके पास कोई ना कोई व्हीकल तो जरूर होगी, आप उससे स्टार्टिंग में डिलीवरी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा, जब आपका बिजनेस अच्छा खासा रेवेन्यू आपको देने लगेगा, तो उसके बाद तो आप बहुत कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं डिलीवरी करने के लिए। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि इसको डिलीवर कहाँ करें। इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं अपने बिजनेस आइडिया के बारे में, उन्हें समझा सकते हैं कि हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं प्लांट्स की। यदि आपको भी चाहिए होगा तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आप पैम्पलेट बनवा सकते हैं, पैम्पलेट उनको प्रोवाइड करा सकते हैं और उसमें नंबर डाल सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम हमको प्लांट प्रोवाइड कराएंगे। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा जगह कौन सा है, सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, तो आप इस बिजनेस को मेट्रो सिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों मेट्रो सिटी से प्लांट की नीड बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वहां पर नर्सरीज कम है और खास करके दोस्तों मेट्रो सिटी से पैसे ज्यादा होते हैं लोगों के पास, तो वो नर्सरी जाना पसंद नहीं करते, सब कुछ ऑनलाइन ही मंगाना पसंद करते हैं। इसी कारण दोस्तों आप वहां पर इस बिजनेस को यदि स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी अपना एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। जैसे दोस्तों आप अपने आसपास के लोकेलिटी वालों को बताएंगे, वैसे ये बात स्प्रेड होती चल जाएगी, जिसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। जी दोस्तों, मुंह से स्प्रेड होगी, क्योंकि आप यदि अच्छा सर्विस उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो दूसरे को ये बताएंगे, सभी को, अपने रिलेटिव को बताएंगे कि हमने ऑनलाइन मंगवाया था, बड़ी अच्छे से हमारा प्लांट आया और आप भी मंगवा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके बिजनेस ग्रो होती जाएगी धीरे धीरे। अब बात आती है दोस्तों कि हम ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव कैसे करेंगे, हमारे पास कैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे ताकि हम उनको प्लांट प्रोवाइड करा पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पैम्पलेट बनवा सकते हैं, उसमें नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं। ये स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उसमें आप नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं और आप ऑनलाइन फोन से ही आप ऑर्डर रिसीव करेंगे और जहां पर जिस पते पे भेजना वहां पे आप इसको डिलीवर करेंगे। अब एक और बात इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जिस नर्सरी से आपने टैगिंग करी है, यदि आपने नर्सरी से टैगिंग करी है तो जिस नर्सरी से अभी आपने टैगिंग करी है वहां पर आप अपना पैम्पलेट दे सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि यदि कोई यहाँ पे आता भी है प्लांट लेने के लिए तो हमारा ये पैम्पलेट उनको दे दीजिएगा, उनको हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे में वहां पर से भी आपका बिजनेस का बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है। अब जब आपका बिजनेस हल्का फुल्का ग्रो हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर कि आप ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करेंगे। अब वेबसाइट बनाने में एक और बात आती है, उसको रैंक करना चाहिए। वेबसाइट जब तक रैंक नहीं करेगी लोग उसे सर्च नहीं कर पाएंगे। अब वेबसाइट रैंक कैसे करेगी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिजिटल मार्केटिंग काम आने वाले। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड अभी बहुत ही ज्यादा है। बिना डिजिटल मार्केटिंग के किसी बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है दोस्तों कि इस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। चलो हमने स्टार्ट तो कर दिया, हम अपने लोकेलिटी में या फिर आसपास के लोकेलिटी में डिलीवर भी कर रहे हैं, लेकिन इसको हमें जल्दी से ग्रो करना है। तो पहली बात, जैसे आपको मैंने बताया, आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। वहां पर से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट आप कैसे करेंगे? आप फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एड रन कर सकते हैं, जिस नाम से भी आपने कंपनी बनाई है ऑनलाइन डिलीवरी। दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा नाम भी देना चाहिए अपने कंपनी को, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, क्योंकि नाम से बहुत ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप मैकडी देखते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में, इसी कारण लोग वहां पे जाते भी हैं। जैसा कि आप फिर डोमिनोज सुन लीजिए, कितना अच्छा लग रहा है ये नाम। ये सब नाम बोलने में भी अच्छा लगता है। इसी कारण दोस्तों आप ऐसा नाम चुने जो कि बोलने में भी अच्छा लगे और लोगों को सुनने में भी। इससे भी दोस्तों आपको अच्छी खासी रीच मिलती है। स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे थे कि अपने आसपास के लोकेलिटी में जो घर है, आसपास के घर है, या फिर जो भी आपके पास ऑर्डर आ रहे हो आसपास के घर के ही आ रहे थे। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो हो चुका है तो आप हॉस्पिटल से टैगिंग कर सकते हैं वहां की, क्योंकि वहां पर प्लांट की डिमांड होती है। आप मॉल से टैगिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स से टैगिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट से टैगिंग कर सकते हैं, या फिर स्टडी सेंटर से टैगिंग कर सकते हैं। ज्यादा दोस्तों सभी जगह पे आप टैगिंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह प्लांट होती है। आप चाहे किसी मॉल ही चल जाए, किसी होटल ही चल जाए, सब जगह प्लांट जरूरी होती है। आप इन सभी से टैगिंग कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा उनके पास प्लांट तो पहले से है, तो दोस्तों प्लांट सूखते भी है। ऐसा नहीं कि प्लांट 50 साल 100 साल चलते हैं, कुछ ही महीनों में सालों में प्लांट सूख जाते हैं। इसी कारण दोस्तों सभी जगह से आप टैगिंग कर सकते हैं और आप बिजनेस को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों फील हो रहा होगा कि ये बिजनेस की कोई अपर लिमिट है ही नहीं। आप जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप इसमें घुसते जाएंगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस मॉडल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर से आप मिलियनर, बिलियनर, मल्टी बिलियनर कुछ भी बन सकते हैं दोस्तों। अब आपको फील हो रहा होगा कि इससे करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए भी कमाए जा सकते हैं, यदि सही ढंग से इस बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाए, सही ढंग से किया जाए। स्टार्टिंग में दोस्तों आपके ऑर्डर्स तो बहुत जल्दी नहीं आएंगे, कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे। तो इसमें आपको दोस्तों हारना नहीं है, आपको बस डटे रहना है अपने बिजनेस पे। एक और बात आती है दोस्तों पैकेजिंग की। जब आप प्लांट की डिलीवरी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है पैकेजिंग। जब तक आप अच्छे से पैकेज नहीं करेंगे, पैकेजिंग उसकी नहीं करेंगे, तो वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है, क्योंकि प्लांट बहुत ही जल्दी टूटते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, प्लांट बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पैकेजिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। अब इसके लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप 4-5 तरह के पैकेट में पैक करके अपने रिलेटिव को जो थोड़े दूर में रहते हैं उन्हें भेज के आप टेस्ट करवा सकते हैं कि कौन सा प्लांट सबसे अच्छे ढंग से पहुंचा है, और इसी तरह से उसी में आप पैकेजिंग करके भेज सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी आप लोकेलिटी में कर रहे थे, तब तो आप ऐसे भी प्लांट को बस ले जाके दे सकते हैं, लेकिन जब आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट करना होगा, एक सिटी से दूसरे सिटी करना होगा, तब यहाँ पे पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपको बिजनेस को सिर्फ एक लोकेलिटी में नहीं रखना, पूरे दुनिया में पहुंचाना है, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को पहुंचाना है। इसी कारण आपको अपने तरफ से परफेक्ट रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और बात आती है कंपटीशन की। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन प्लांट सेल करने वाले हैं। अब उन्हें आप बीट कैसे करेंगे? तो दोस्तों वो 5 रुपए के प्लांट को 50 रुपए में सेल कर रहे हैं, 100 रुपए के प्लांट को 800 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइस कट कर सकते हैं, सस्ते में लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना है। किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहले उसे पेनिट्रेट करना होता है, मार्केट को पेनिट्रेट करना होता है। इसका दोस्तों आप सस्ते में प्रोवाइड करा के पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को पहले कैप्चर करें, उसके बाद आप प्राइस बढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे दोस्तों ये बिजनेस आइडिया होता है खत्म। आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।